आज हम कक्षा 8 की गणित का अध्याय 3 चतुर्भुज को समझना इसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर करें। ये देखिए, साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो पहले साधारण वक्र के बारे में जान लेते हैं कि वो होता क्या है। साधारण वक्र क्या होता है? ऐसा वक्र जो साधारण सी सरल लाइनों से बना हो और उसके अंदर कोई आकृति ना हो और जो उसकी आकृतियां हैं एक दूसरे पर वो प्रतिच्छेद ना करें आकृतियों के अंतर्गत। तो इसमें क्या है? साधारण वक्र। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आकृतियां आ जाएंगी? ये जो हमें आकृतियां दी हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ये नंबर 1 की आकृति, नंबर 2 की आकृति, 3 की क्यों नहीं आएगी? क्यों? इसके एक अंदर एक और आकृति बनी है। 4 की नहीं आएगी क्योंकि इसकी जो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। 5 की आ जाएगी, ये बिल्कुल साधारण सी आकृति है। 6 की आ जाएगी और 7 की आ जाएगी। 8 की क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये 3 आकृतियों का समूह है। ये यहाँ पर विकर्ण मैंने बनाए हैं, ये बने हुए नहीं थे। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और ये 5वां, 6वां और ये 7वां। ना तो इसमें तीसरा आएगा और ना इसका चौथा और ना 8वां। इसके अंतर्गत पहला, दूसरा, 5वां, 6वां, 7वां। अब इसी का साधारण बंद वक्र का क्वेश्चन देख लेते हैं। बंद वक्र क्या होते हैं? ऐसी आकृतियां जो साधारण वक्र तो हैं और उसके साथ साथ कहीं से खुली हुई ना हो। तो इसके सेम वही आंसर हो जाएंगे, पहला, दूसरा और ये 5वां, 6वां और 7वां। पहला, दूसरा, 5वां, 6वां और ये 7वां। फिर है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? सीधी लाइनों से घिरा हुआ, सीधी लाइनों से घिरी हुई आकृति है ना, और जो बंद आकृति होती है वो कहलाती है बहुभुज। अब इसमें देखिए, जो त्रिभुज है वो भी बहुभुज के अंतर्गत आता है, चतुर्भुज भी बहुभुज के अंतर्गत आता है ना। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे बहुभुज? इसमें आएगा 1 और 2। अब ये 3 और ये 5, 4 ये सब क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये इसके अंतर्गत 2 आकृतियां हैं, इसके अंतर्गत 3 आकृतियां हैं और इसके जो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए ये बहुभुज में नहीं आएगा। और ये जो 3 आकृतियां हैं ये कर्व शेप में हैं, इसलिए ये बहुभुज में नहीं आएंगी, इसमें केवल सीधी रेखाएं ही आएंगी। तो नंबर 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, नंबर 1 और ये नंबर 2। फिर है उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज क्या है? जिसके जो चारों कोने हैं बाहर की ओर हों, ये उत्तल बहुभुज है। ये इसमें एक कोना अंदर की तरफ है, इसलिए ये हो गया अवतल बहुभुज। तो इसके जो विकर्ण है वो अंदर की ओर होते हैं, जैसे ये विकर्ण है और ये विकर्ण है ना। अब हम इसमें देखते हैं उत्तल बहुभुज कौन कौन से हैं। देखिए, इसका जो एक विकर्ण है ये बाहर की ओर आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। इसके दोनों विकर्ण अंदर की ओर आ रहे हैं, इसलिए उत्तल बहुभुज है। अब इसमें ये रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, तो और ये सारी आकृतियां तो बहुभुज हैं ही नहीं, है ना, क्योंकि ये सीधी लाइनों से नहीं बनी है। ये बनी है सीधी लाइन से, लेकिन इसके जो ये लाइन है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो उत्तल बहुभुज केवल 2 नंबर की आकृति है। फिर है अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में कौन कौन सी आकृतियां आएंगी? अवतल बहुभुज में केवल ये आकृति आएगी। और कौन सी आ सकती है? और आ सकती है अवतल बहुभुज में ये वाली आकृति। क्यों आएगी? क्योंकि इसके जो विकर्ण है वो बाहर की ओर स्थित है ना। ये देखिए, ये बाहर की ओर स्थित है, ये बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, इसलिए आकृति नंबर 1 और 4 आएगी अवतल बहुभुज में। फिर है इसी का प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? ये हमें कुछ आकृतियां दी हैं, इसमें ये देखिए मैंने कुछ विकर्ण बना के रखे हैं। जैसे एक उत्तल चतुर्भुज है, इसके चारों कोने बाहर की ओर है। अब इसमें ये हम विकर्ण मिला देंगे यदि,
तो कितने विकर्ण आए इसमें? 2। अब तो कहीं से कोई विकर्ण नहीं बन रहा है, तो इसमें विकर्ण की संख्या हो जाएगी 2। फिर इसमें ये विकर्ण, ये हमने षटभुज बना के रखा है और इसके विकर्ण बना के रखे हैं। अब देखिए इसमें विकर्ण की संख्या 9 कैसे हो जाती है? इस वाले पॉइंट से खींचे हमने 1, 2 और ये 3 विकर्ण खिंच गए। फिर इस वाले पॉइंट से लिए हमने 1, 2 और ये 3 विकर्ण हो गए। 3 और 3 6 हो गए। फिर इस वाले पॉइंट पे आए तो इसमें एक विकर्ण तो ये पहले से था, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, केवल ये वाले और ये वाले 2 काउंट करेंगे। ये हो गए 8। अब आए हम इस पॉइंट पे, तो ये देखिए ये वाला विकर्ण पहले से बना हुआ है और ये वाला विकर्ण बना हुआ है। अब इसमें एक बचता है, ये वाला विकर्ण। इस तरह से हो जाते हैं 9 विकर्ण। अब इसमें कोई भी 2 कोने ऐसे नहीं है जिनको हम मिला के विकर्ण बना सकें, और ये जो बाकी के पॉइंट हैं, ये वाला और ये वाला, इनके विकर्ण पहले से बने हुए हैं, इसलिए इसकी विकर्ण की संख्या हो जाएगी 9। फिर एक त्रिभुज, इसमें कोई विकर्ण नहीं होता। ये देखिए यदि हम यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे तो या तो वो मध्यिका कहलाएगा या लंब कहलाएगा, इसलिए इसमें कोई विकर्ण नहीं होते। फिर है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? उत्तल चतुर्भुज तो आप जानते ही हैं, तो इसके कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे 360 अंश। ये हो गया पहले का आंसर। उसके आगे क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं है, देखिए मान लीजिए उत्तल नहीं है, चतुर्भुज कैसा है? अवतल है। ये मान लीजिए ये चतुर्भुज है, तो ये बहुत छोटा हो गया, एक और बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है। अब ये उत्तल नहीं है, इसमें कितने कोने हैं? 4 हैं। चतुर्भुज है और ये उत्तल नहीं है, ये अवतल है, तो क्या यह गुण लागू होगा? बिल्कुल होगा। इसके भी कोणों का एक 360 अंश आएगा। देखिए कैसे आएगा? इसका ये जो एक कोण है ये 180 अंश से ज़्यादा का होगा, ये 180 और प्लस कुछ कुछ होगा, तो ये 180 अंश से ज़्यादा का होगा। और बाकी के जो 3 कोण हैं ये 180 अंश या उससे कम होंगे, इसलिए चतुर्भुज उत्तल होगा। बाकी के 3 कोणों की माप जो होगी 180 अंश से कम की आएगी, तो इसमें भी ये गुण लागू होगा। तो हम आंसर में लिखेंगे, पहले के लिए तो ये हो गया, फिर लिखेंगे यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो भी यह गुण लागू होगा। कौन सा गुण? जिसके ऊपर चर्चा की गई है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल होता है 360 अंश। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।